everyone, welcome back to my YouTube channel and today I am going to show you how I created this beautiful look. So guys, अगर आप एक beginner हैं और आपको मेकअप करना नहीं आता, so this video is for you. So this video is for the makeup and अगर आपको ये hair do का भी tutorial चाहिए तो उसके लिए एक separate short upload होगा जो कि आप देख सकते हैं. Without wasting any time, let's go to the video. I have just washed my face. सो इसलिए वो स्टेप को स्किप करके मैं डायरेक्टली अपने फेस पे टोनिंग करूँगी. बट उसके पहले मैं अपने हेयर्स को टाई कर लूँगी ताकि कोई भी स्टेप में डिफ़िकल्टी ना हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टोनिंग. बट उससे पहले आपने अपनी बोतल को शेक कर लेना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट हो सके. सो थोड़ा सा हमने टोनर को ऑटो ड्राई होने देना है. उसके बाद हमने इसको डैपिंग मोशन में टैप करके इसको ऑब्जर्व कर देना है स्किन में, लाइक दिस. सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई सम सीरम ऑन माई फेस टू गिव इट मोर हाइड्रेशन. You can apply it like this and you can also take it on your fingers and then apply it on the face. See that glow? It will give the glow effect to your face. इसको अपने आईज तक लेके जाना है ताकि अंडर आईज को भी हाइड्रेशन मिले, ताकि जब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे तो उस पर क्रीजेस ना आए. सो आफ्टर अप्लाइंग द सीरम आई एम गोइंग टू अप्लाई द मॉइस्चराइजर दैट इज फ्रॉम एक्वालॉजिका. आई विल टेक 3 to 4 pumps of it. डोंट फॉरगेट द नोज एरिया बिकॉज यहाँ पे जो क्रीजेस हैं सबसे ज़्यादा आते हैं. You can see that glow. Wow. And lastly I'm going to apply a lip balm. लिप्स को हाइड्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जब हम लिप शेड अप्लाई कर रहे हों तो यहाँ पे क्रैक्स ना हो लिप्स पर. सो दैट्स वाई यू शुड ऑल्सो यूज़ लिप बाम. सो आई एम ऑल डन विद माई स्किन प्रेप और इसके बाद मैं अपना मेकअप के स्टेप स्टार्ट करूँगी. सो गाइस, जैसे कि सूट का कलर काफ़ी डार्क है तो इसके साथ मैं बहुत ही लाइट आइज रखूँगी एंड ब्राउन न्यूड सा लिप शेड रखूँगी. So I have applied the second lens too. Okay, so for applying the lenses, what you have to do is just drag your eyes with 2 fingers and put the lens in. That's it. Okay, so now I'm going to apply some concealer on my eyelids. And I will blend it out with the brush. After blending it with the brush, I am just going to use a beauty blender ताकि जो थोड़ी बहुत क्रीज लाइंस रह गई हैं वो प्रॉपरली वो भी ब्लेंड हो जाएं. सो कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं एक लूज पाउडर लूँगी एंड विद डैट आई विल सेट दैट बेस सो डैट कोई भी क्रीज लाइंस उस पर ना आए. आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने लूज पाउडर को एक्सेस में नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे तो आई शेडो का प्रॉपर पिगमेंटेशन नहीं आएगा आपकी आइज़ पे. सो आपने बहुत ही कम पाउडर लेना है. यू कैन सी गाइज आई हैव सेट माई बेस फॉर द आइज़ और अब मेरी आइज़ जो है वो रेडी है टू प्ले विद द कलर्स. सो गाइज, आई एम यूजिंग दिस पैलेट टुडे और इसमें से मैं ये शेड और इस शेड को मिक्स करके अप्लाई करूँगी. I am just dusting off the excess color. That's it. And I am applying it from the outward to inner corner. Inner corner पे भी हम थोड़ा सा लगाएंगे, बट जो हमारा मेन फोकस है वो बैकवर्ड्स की तरफ ही रहना चाहिए. So yes, I have repeated the same process to my other eye side.
जैसे कि मेरे सूट में जो एम्ब्रॉयडरी है वो थोड़ी गोल्डन टच में है, बट ये प्रॉपरली गोल्डन नहीं है, इट इज़ लाइक मिक्स ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर। सो उसके लिए या तो मैं ये शेड अप्लाई करूँगी या फिर ये, और वैसे ये भी कर सकते हैं, बट आई विल गो फॉर दिस वन फर्स्ट। आई डोंट थिंक कि ये प्रॉपरली विजिबल है, सो इससे मैं एक शेड डार्कर जाऊँगी। आई थिंक दिस वर्क बेटर। ओके, सो अभी जो आईज़ है वो थोड़ी सी डल लग रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक सिल्वर चंकी ग्लिटर्स लूँगी और उसको अपनी आईज़ पे यहाँ पे हल्का हल्का स्प्रेड कर दूँगी, ताकि जो आईज़ में पॉपअप इफ़ेक्ट आए तो आईज़ और अट्रैक्टिव लगे। सो ये है वो ग्लिटर्स। सो गाइज ये मेरे पर्सनली फेवरेट हैं, बिकॉज एक तो ये सिल्वर टोन में है, तो इसको क्या करती हूँ मैं, कोई भी आई लुक में यूज़ कर सकती हूँ। मतलब ये ऐसे ग्लिटर्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, बिकॉज इसको आप कोई भी आई लुक में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ग्लिटर्स है ना, ऐसे ग्लिटर क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये आपकी आई लुक्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी शो करूँगी और आप डिफरेंस चेक करना। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से आई ग्लिटर ले रही हूँ अपनी फिंगर पे और अप्लाई करूँगी। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में। ओके, वाओ। सो गाइज, अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको ग्लिटर्स के साथ प्रॉपरली वर्क करना नहीं आता, तो आपने क्या करना है, पहले अपनी आई लुक डन कर लेनी है और ग्लिटर्स अप्लाई कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपनी टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सीरम जो भी आपने अप्लाई करना है वो उसके बाद कीजिए, ताकि जो भी एक्सेस गिर गया है ग्लिटर्स का उसको आप अपने वाइप्स के साथ क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र से उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड कीजिए स्किन को। ये लुक काफ़ी सेटल होने वाला है, तो मैं इसके लिए लाइनर नहीं, इसी पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड एज अ लाइनर यूज़ करूँगी। एंड आई एम यूजिंग द एंगुलर ब्रश। ओके, so guys, I have applied the brown shade on this side and you can see the difference. It's looking good. I'll repeat the same on the other side. So now I'm going to apply some mascara on my lashes to give it some dramatic look. Guys, mascara is one of the thing जो कि आपकी आई लुक को लास्ट पे बहुत ही एनहेंस कर देता है। You can see the difference. Wow. देखो अभी से आईज कितनी प्रिटी लग रही हैं। जैसे कि मेरा फेस अभी बेयर है, इसमें मैंने कोई भी बेस नहीं बनाया अभी, बट मैंने आईज लुक की है और आईज लुक इस फेस के साथ भी ओवर नहीं लग रही। यू कैन सी। So mom had just made a cup of tea for me, and after that I will continue the steps with you. So I think you can also try this step while doing makeup to relax your mind. For starting up the base, first I will apply some primer to fill the open pores. वैसे तो मैं सारे फेस पे अप्लाई करूँगी प्राइमर, बट मेनली आपने नोज़ एंड चीक एरिया, यहाँ पे टी सेक्शन पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे पोर सबसे ज़्यादा होते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद माई फिंगर्स। आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑरेंज करेक्टर to balance my skin tone.
सो हमने इसको जो ब्लेंड करना है वो बहुत ही कम एंड लाइट हैंड से करना है ताकि ये प्रॉपरली रिमूव ना हो अपने फेस से। और अगर ये प्रॉपर हम ज़्यादा ब्लेंड करेंगे इसको तो इससे क्या होगा, जो हमारी डार्क पिगमेंटेशन है वो फाउंडेशन लगाने के बाद भी हाइड नहीं होगी। तो अभी फाउंडेशन लगाने से पहले ये जो मैंने डार्क सर्कल्स के लिए जो करेक्टर यूज़ किया है उसको थोड़ा सा हम और बैलेंस करेंगे बाय अप्लाइंग अ कंसीलर ऑफ 2 शेड डार्कर फ्रॉम योर स्किन टोन। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस शेड। कंसीलर का है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया और इस साइड किया है। आप देख सकते हैं जो मेरी रियल स्किन टोन है उसके साथ ये अब शेड मैच होने लगा है। यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली। ओके, आई एम अप्लाइंग द सेम ऑन दैट एरियाज जहाँ पे मैंने करेक्टर यूज़ किया था। आई थिंक इतना इनफ है। अभी जो मेरी स्किन है वो प्रॉपरली बैलेंस हो रही है शेड के साथ। जैसे कि ये लुक काफ़ी मैंने नॉर्मल रखनी है, इसको ओवर नहीं करना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी फाउंडेशन को बहुत ही कम अप्लाई करूँगी और थोड़ी फाउंडेशन लेके ही उसको प्रॉपरली अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन बिकॉज ये मेरे प्रॉपर स्किन के साथ मैच करती है। मैं सिर्फ इतनी सी फाउंडेशन यूज़ करूँगी फॉर माई फेस एंड नेक एरिया टू। फर्स्ट आई एम अप्लाइंग इट इन अ डॉटिंग मोशन, some little there, इधर ज़्यादा लग गया। ठीक है, अभी मैं इधर नेक के एरिया पे अप्लाई कर लूँगी जो रह गया। जो नेक है वो अलग सी नहीं लगनी चाहिए, नेक के एरिया को कवर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। ब्लेंडिंग इट, इस साइड में पहले मैं डायरेक्टली ब्लेंडर से करूँगी और इस साइड में पहले ब्रश से करूँगी ब्लेंड। ओह सॉरी, इधर पहुँच रही हूँ मैं। सो यू कैन सी जो अभी मेरा फेस है थोड़ा डल लग रहा है बिकॉज अभी मैंने उसको प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ कंसीलर to highlight some areas of my face. I'm applying it here. I'm applying this much only. I'm applying 1 and 2. That's enough. Some little here, little much here. That's it. You can see अभी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है मेरा अंडर आई एरिया। Blending, blending, blending. Now I am going to set my base with the loose powder that is in the shade Soft Light. It is quite similar to the translucent powder. This shade के साथ आप इसको बेक कर सकते हो प्रॉपरली। जो प्रोडक्ट लिया है इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दूंगी ताकि एक्सेस ना लगे मेरी अंडर आइज पर। जितना ज़्यादा हम लूज पाउडर अंडर आइज पर लगाएंगे उतनी क्रीजेस जल्दी होने के चांसेस होते हैं। सो अपने प्रोडक्ट को लेके एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ करके देन आपने अपनी अंडर आइज पे इसको अप्लाई करना है लाइक दिस। जब ये स्टेप आप कर लोगे तब आप इसकी प्रॉपर बेकिंग कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट लेके लाइक दिस। भी प्रॉपरली बेक करना होता है ताकि जब हम स्माइल करें तब जो क्रीजेस हैं वो ज़्यादा ना बने स्माइल लाइंस के ऊपर लाइक दिस। प्रोडक्ट इधर भी लगाऊंगी
to set my base properly. Don't forget the forehead area. बाकी नेक एरिया को भी पाउडर के साथ सेट करना होता है. Now I'm going to remove the excess powder. बहुत लाइट हैंड से रिमूव करना है इसको, ताकि जो नीचे बेस है वो क्रैक ही ना हो. अपने फेस को थोड़ी सी वार्मथ देने के लिए आई एम यूजिंग द ब्राउन शेड फ्रॉम दिस पैलेट एंड डू सम कंटूरिंग हेयर. बहुत कम प्रोडक्ट लेना है क्योंकि हमारा जो बेस है वो काफ़ी सटल रहने वाला है. सम लिटल ऑन माई नोज एरिया. आई एम ऑल्सो अप्लाइंग इट लिटिल बिट ऑन माई जॉ लाइन to give it a sharpen effect. And now I'm going to blend it with the beauty blender. I'm applying this. I'm applying little bit on this area to sharpen my contouring. इसको थोड़ा टाइम रखने के बाद you have to dust it off and you will get the sharpened face. And now it's time for the blush. I think I should go for this and this. I will mix both these colors. And I will drag the blusher up to this area so that it looks so natural on my face. A little bit on the chin. अभी आपको ब्लशर थोड़ा सा ओवर लग रहा होगा, but by the time it will absorb into the skin. So nextly I will spray this fixing spray on my face to make my base more long lasting. Guys, when the fixing spray is drying on your face, you don't have to touch your face like this because it will drag it off your all the base that you have done so smoothly. Okay, so we have to wait for some seconds to make the fixing spray dry out properly. So before applying highlighter, I will do my lower lash line. तो अभी मैं अपनी आई लुक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाऊंगी with this beautiful green shade. ये मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे एज अ काजल यूज़ करूँगी. नॉट एज अ काजल, काजल हम वाइट लगाएंगे वाटर लाइन पे और उसके बाहर थोड़ा सा इसको वाइट काजल को हम इस शेड से ब्लेंड करेंगे. I think first I have to apply some white kajal, then we will go for this one. जब हम वाइट काजल लगाते हैं ये हमारी लुक को बैलेंस करता है और हमारी लुक जो है वो ओवर नहीं लगती और वाइट काजल से हमारी आईज भी बिगर लगती हैं. इधर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, so I'll apply little bit more on this side. I think अब परफेक्ट है. सो अभी मैं ये ग्रीन शेड लूँगी और इसको मैं इधर थोड़ा सा ब्रॉड रखूँगी और यहाँ पे आते आते इसको काफ़ी कम रखेंगे ताकि प्रॉपर एक आई की शेप में आए. सी हाउ प्रिटी इट्स लुकिंग. टेकिंग द सेम मस्कारा फ्रॉम Maybelline. Wow, it changed the look so nicely. See the difference. Now I'm going to do my favorite part, that is highlighter.
I just love to apply highlighter on my face. It will complete the look actually. It is damn pretty. तो आप अपने यहाँ पे कॉलर बोन्स पे भी ज़रूर लगाएं हाइलाइटर. You can see this will change the look from here and it will look so pretty. Okay, so I'm going to apply little bit on my eyes area to complete the eye look. Now I'm going to brush my eyebrows like this. We have to drag it towards the back. First we have to brush our eyebrows with this, then we have to apply the brow gel or anything you want to. I'm taking this angular brush and now I'm going to shape my lips with the lip liner because it is a very important step. I'm using a brown lip liner for shaping my lips. What you have to do is draw a line here. Okay, this is a guideline to shape your lips from here. If you want to have the sharpened lips, you can also deepen the V line. ये जो अभी हमने लाइन बनाई थी ना, इसको हम धीरे धीरे से इधर से इसकी तरफ ड्रैग कर लेंगे. सी आई गॉट द प्रॉपर लाइन. जैसे कि अभी मैंने जो लिप्स को लाइन किया है वो डार्क शेड से किया है, तो इनर में हम लाइट शेड अप्लाई करेंगे लिप शेड्स का. दैट इज़ कैरेमल न्यूड. सो दिस इज दैट शेड एंड इट इज़ फ्रॉम मार्स. See, it is very light in shade. Wow, it will look so good. लिपस्टिक लगाने के बाद मेरी जो लिप लाइन थी वो थोड़ी सी डल हो गई है. इसको मैं थोड़ा सा और शार्पन करूँगी. फिर से वही लिप लाइनर लेके. ओके सो गाइस, मेकअप तो अब डन हो गया है. सो अभी जो रह गया वो है हेयर्स. सो आई विल कम बैक आफ्टर doing up my hairdo and I will show you how it turned out. Hey, so I'm back with the full look guys. I've never experienced the bun, but it turned out so beautiful. Okay, so if you want more tutorials like this, do subscribe my YouTube channel and like this video too. Thank you and thanks for watching my video.